दोस्तों फ़िलहाल अब टाइम हो रहा है हमारा 4:14 हो रहे हैं और अब हम जो है निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं मथुरा के लिए। यही भाई दौड़ चल रही है तो चलो मैंने कहा घूम के ही आ जाते हैं वहाँ पर मथुरा और चलते हैं, क्योंकि कम से कम 2-2.5 घंटे का टाइम लगेगा और हम जाएंगे यमुना एक्सप्रेस वे होकर जाएंगे। बस नोएडा से निकलने में जो टाइम लगता है वही है एक्सप्रेस वे पे चढ़ने का। उसके बाद उतना टाइम नहीं लगता है, क्योंकि नोएडा से निकलने में ही कम से कम कुछ नहीं तो आधा घंटा लग जाता है। अब हम जा रहे हैं तो हम सेक्टर 93 से जो है उस पर चढ़ पाएंगे एक्सप्रेस वे पे, और उसके बाद तो इतना मतलब ट्रैफिक नहीं रहता है। लेट्स सी देखते हैं, क्योंकि टोल पे भी मिल सकता है, क्योंकि बाइक मतलब ये भाई दौज वाले दिन ना काफ़ी रूट जो है बिज़ी रहता है। टोल पे तो इतनी लंबी लाइनें लग जाती हैं बाइक वालों की भी। आज देखते हैं आज का क्या एक्सपीरियंस रहता है, इसलिए मैं आज ही निकला हूँ, क्योंकि भाई दूज कल है तो मैं आज इसलिए निकला हूँ। थोड़ा ट्रैफिक भी कम मिलेगा और कम से कम कुछ नहीं है तो 15 से 20 मिनट जो है टोल पे ही मतलब वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि बाइकें इतनी रहती हैं, बहुत ज़्यादा बाइक्स रहती हैं, क्योंकि सबको जाना है भाई, तो यही एक मौका भी होता है घूमने का। इस रूट की सीधी कनेक्टिविटी होती है 62 से, ये रोड आया है 62 से। अगर कोई 62 से और यमुना एक्सप्रेस वे उसको अगर जाना है ना, तो 62 वालों के सीधे है। 62 के लिए जो है मतलब दो तो जो है अंडरपास बने हुए हैं। एक तो 62 पे है, 62 के बाद फिर ये बमूरा पे, जिसके ऊपर से हम अभी आए हैं, क्योंकि हमारा रूट यूटर्न का था तो हम अंडरपास से नहीं ऊपर से आए हैं। तो ये दो हमारे मतलब पड़ेंगे सीधे, और यहाँ से सीधे जो है सेक्टर मतलब ये 62 है, 62 से 59 होके और 61 होकर सीधे अपना जो है रूट गया बरौला होके सीधे कनेक्टिविटी सामने टी पॉइंट मिल जाता है। सेक्टर 125 126 है, उस पर जाके कनेक्टिविटी मिल जाती है। इससे जो है यमुना एक्सप्रेस वे के लिए हम जो है चढ़ जाएंगे और फिर तो रूट सीधा ही है। फिर तो टप्पल जेवर टप्पल मथुरा आगरा और आगे लखनऊ के लिए निकल जाता है, क्योंकि आगरा से आगे, क्योंकि ये जो है यमुना एक्सप्रेस वे सिर्फ आगरा तक है, उसके बाद जो है लखनऊ आगरा लखनऊ स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद मैं मतलब मुझे नहीं पता कि उस लखनऊ आगरा लखनऊ पे बाइक अलाउ है या नहीं है, वो मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि मैं कभी वहाँ गया हूँ बट मैं कार से गया हूँ, मतलब बाइक से नहीं गया। और ये जो है मथुरा का जो है ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम जो मैंने प्लान करा है बाइक से जाने का। अदरवाइज़ मैं या तो बस से जाता हूँ या फिर क्या कहते हैं गाड़ी से जाता हूँ। ये भी मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है प्लान करा है। तो देखो शाम का टाइम है, ठंड है, लॉन्ग रूट है। लॉन्ग रूट हम जैसे राइडर्स के लिए लॉन्ग रूट क्या है, जब हम जो है 1 घंटा तो हमें जो है नोएडा से गुड़गांव पहुंचने के लिए लग जाता है 1 घंटा। अभी देखो पॉल्यूशन में भी कुछ मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है, क्योंकि मौसम तो अब ख़राब हो ही रहा है, धीरे धीरे और ज़्यादा ख़राब होगा। तो ये बरौला है, बरौला से अब हम जो है निकल रहे हैं, बरौला के सामने से निकल रहे हैं। और यहाँ पर हमारे हनुमान जी की बड़ी सी एक जो है विशाल मूर्ति है, जो कि बहुत पुरानी हो चुकी है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि मैं काफ़ी सालों से इन्हें देख रहा हूँ, 7-8 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, मतलब इतना ही टाइम हो गया, ज़्यादा 10 साल हो गए होंगे। और हनुमान मंदिर है ये, यहाँ का फेमस हनुमान मंदिर है ये रही है हनुमान जी की मूर्ति। यहाँ से राइट लेंगे गोल चक्कर से तो एक्सिस हाउस आ जाएगा, और सामने शायद मुझे लग रहा है जेपी है, और यहाँ से हमें लेना है लेफ़्ट, और ये आ जाता है हमारा ग्रेटर नोएडा वाला एक्सप्रेस वे। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे से फिर वही कनेक्टिविटी हो जाती है हमारी यमुना एक्सप्रेस वे की। तो ये जो ग्रेटर नोएडा वाला जो एक्सप्रेस वे है ये सेक्टर 37 से आ रहा है, और इसकी कनेक्टिविटी होती है यमुना एक्सप्रेस वे में। अब हमारी जो कनेक्टिविटी हो जाएगी, हम टी पॉइंट से यहाँ से जो लेफ़्ट लेंगे, लेफ़्ट लेने के बाद सर्विस लेन से फिर हमारी जो कनेक्टिविटी हो जाएगी वो हो जाएगी ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पे।
तो ये अब हमारी जो कनेक्टिविटी हो रही है ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे। और ये जो फ्लाईओवर आ रहा है ये आ रहा है सेक्टर 93 से आ रहा है, यानी भंगेल से भंगेर होकर ये फ्लाईओवर आ रहा है इधर कनेक्टिविटी के लिए। तो अभी हम हैं ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर। यहाँ पर जो है ना मोस्टली बड़ी बड़ी कॉरपोरेट सेक्टर की कंपनीज़ है, लाइक ये देखो इन्फोसिस, HDFC बैंक, यहाँ पर बड़ी बड़ी मतलब कंपनीज़ हैं, यहाँ पे कॉरपोरेट कंपनीज़ हैं। 125, 145, 135 ये सारे जो कॉरपोरेट ऑफिस के लिए ही हैं, और आगे भी मतलब हैं यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ हैं। तो अब ये टोल रोड स्टार्ट होने वाला है, दैट्स मीन हमारी जो कनेक्टिविटी अब होने वाली है वो होने वाली है यमुना एक्सप्रेस, आगरा यमुना एक्सप्रेस वे के लिए। ठीक है, अगर यहाँ से अब सीधे जाएंगे तो हम सीधे पहुँचेंगे परी चौक, है ना, और यहाँ से लेफ़्ट लेंगे तो लेफ़्ट लेने के बाद हम पहुँचेंगे सीधे आगरा यमुना एक्सप्रेस वे पे पहुँच जाएंगे। यहाँ से इसकी कनेक्टिविटी है, यमुना एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी है ये। स्ट्रेट परी चौक, लेफ़्ट अपना जो है यमुना एक्सप्रेस वे। यहाँ से जो है जेवर 38 है, अलीगढ़ 100 है, मथुरा 126, आगरा 185 है यहाँ से। ठीक है, ये जो कनेक्टिविटी हुई है यहाँ से। तो दोस्तों मतलब इसको ज़ीरो पॉइंट भी कहा जाता है। इधर से अगर हम आगरा की तरफ से आते हैं, ये यहाँ से जो लेफ़्ट लेते हैं इसको ज़ीरो पॉइंट कहा जाता है। हमारे बैक साइड में है ग्रेटर नोएडा और सामने हम जो जा रहे हैं अब ये सीधे है जेवर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा। यहाँ से मथुरा है 125 किलोमीटर और आगरा है 184 किलोमीटर। और अभी हम जो चले हैं अपने घर से 32 किलोमीटर दूर हैं। अभी मैंने ट्रिप को जो है ज़ीरो कर लिया था, तो अभी हम जो है 32 किलोमीटर दूर हैं। पहले बहुत सुना था क्या कहते हैं, जब ये अपना एक्सप्रेस वे नया नया बना था, और जब सुना था कि मतलब यहाँ से जाते हैं तो गाड़ी के जो टायर फट जाते हैं, है ना, एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो मतलब सुनने में बहुत डर लगता था यार, ये तो बहुत ख़तरनाक एक्सप्रेस वे है। बट जब मैं इस पे आया, है ना, हम गए, हमने इसको यूज़ करा, तब जाके पता लगा कि जो टायर जो फट जाते थे वो एक तो गर्मी से फटते थे, ठीक है, और दूसरा उसके अंदर क्या रहता था कि अब अगर तुम्हारी गाड़ी के टायर अगर जो है पुराने हैं, है ना, वीक हैं काफ़ी, और उनको तुम जो है दौड़ाओगे 100 से ज़्यादा की स्पीड पे दौड़ाओगे या फिर मतलब 100 की स्पीड पे दौड़ाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है यार वो टायर तुम्हारा फटेगा और एक्सीडेंट होने के चांसेस तो हो ही गए हैं। मतलब टायर फटेगा तो एक्सीडेंट होएगा ही। तो मतलब तब जाके मुझे पता लगा कि यार यमुना एक्सप्रेस वे पे जो एक्सीडेंट होते हैं वो किस वजह से होते हैं। और दूसरा जो बड़ी बड़ी गाड़ियों के होते थे, लाइक मर्सिडीज़ है, स्कॉर्पियो है, BMW है, इनके जो होते थे एक्सीडेंट वो होते थे ओवर स्पीडिंग की वजह से। कि यहाँ की जो स्पीड लिमिट है वो है 100 की, और मैंने कई बार नोटिस करा है, देखा भी है, बंदे यहाँ पे जो गाड़ी चलाते हैं वो चलाते हैं 140 किलोमीटर। अभी फ़िलहाल मेरी जो चल रही है 56 किलोमीटर के, मतलब 50-60 ही मैं चला रहा हूँ। तो मतलब ये थे मतलब जो थे जो एक्सीडेंट होता था वो इनकी वजह से एक्सीडेंट होता था। और मैंने कभी यूज़ नहीं करा था, तो मुझे लगता था यार ये ख़तरनाक एक्सप्रेस वे, यहाँ जाने का मतलब है मौत को दावत देना, है ना। तो जब नहीं पता होता है तो ऐसे ही लगता है कि हाँ भाई ये ख़तरनाक चीज़ है, लेकिन जब उसके बारे में मैंने यूज़ करा, मुझे पता लगा क्या था, लोगों से बातचीत हुई, तब जाके पता लगा कि ये कंडीशंस थी, तब जाके ये एक्सीडेंट होते थे। लेकिन अब पहले से काफ़ी मतलब कम एक्सीडेंट हुए हैं, मतलब हो गए हैं, क्योंकि लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ी है। लेकिन अब जो जानबूझ के चलाएगा तो क्या कर सकते हैं, जो जानबूझ के चलाएगा भाई, अगर उसने गाड़ी को कंट्रोल कर लिया था वेल एंड गुड, अदरवाइज़ तो एक्सीडेंट होने के चांसेस उसने पूरे कर ही लिए हैं। तो थोड़ी स्पीड बढ़ा ली जाए दोस्तों, अदरवाइज़ मथुरा के फिर हमें 3 घंटे लग जाएंगे। 1 घंटे का तो समय हो गया है, और जिसमें हमारे जो कैमरा है इसको भी ऑन करे 1 घंटा हो गया, ठीक है। तो
क्योंकि मुझे इसका बैटरी बैकअप कम लग रहा था। लेट्स सी आज देखते हैं, इसका बैटरी बैकअप भी पता लग जाएगा। क्योंकि राइड के टाइम इतना मतलब कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था मैं कैमरे की, कैमरा मतलब कब मैंने ऑन करा कब ऑफ करा, तो अभी इसका भी पता लग जाएगा। अभी तो फ़िलहाल ऑन है, तो देखते हैं ये इसकी बैटरी बैकअप का क्या है। पहले तो ये जब आया था तो बैटरी बैकअप इसका अच्छा था, मतलब 2 घंटे का है। कंपनी इसको पता नहीं 3 घंटे का या 2 घंटे का क्लेम करती थी, अच्छा था। 1.5 घंटे का था ईज़िली ये निकाल रहा था। लेट्स सी अब देखते हैं कितना है। अभी तो ये चल ही रहा है। तो टोल बस अब हम टोल पहुंचने वाले हैं। तो टोल एग्जैक्टली अब देखो घर से जो पड़ता है हमारे, वो पड़ता है 71 किलोमीटर। अभी चलते हैं, 70 किलोमीटर तो हो चुके हैं, 500 मीटर की दूरी पे। तो देखते हैं टोल पे भी कितनी भीड़ भाड़ है। टोल पे रौनक भी रहती है और सब मोस्टली बंदे जो फ़ोटो वोटो भी अपने खिंचाते हैं। देखो ग्रुप फ़ोटो चल रही है यहाँ पर, जो ग्रुप फ़ोटो चल रही है। प्लस आज जो है भीड़ भाड़ भी कम है यहाँ पे, टोल पे बहुत भीड़ भाड़ भी कम है और बाइकों की लाइन लगी हुई है। गाड़ियों की लाइन कम है, आज बाइकों की लाइन ज़्यादा है। और खतरनाक भी है। बच्चों को जो है 2-2 बच्चों को बिठा के फिर आगे है पूरा टंकी पे बिठा रखा है। टंकी पे जो खतरनाक है ना, हैंडल संभलता नहीं है। यही चाहिए, इसी का दे दो, 2961। तो फ़िलहाल हम एक मतलब 1.25 घंटे में पहुँचे हैं जेवर टोल पर। ठीक है, धीरे धीरे आए थे। ये लगा है 60 रुपये। ठीक है, अभी यहाँ तक का 60 रुपये है और आगे जब हम नीचे उतरेंगे ना तो उसका चार्ज अलग लगेगा। बाइक का क्या, गाड़ी वाड़ी सबका चार्ज लगता है। तो उस टोल पे भी हमें जो है ना पैसे देने पड़ेंगे। अलर्ट से कितना देना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ियों के तो 50 रुपये हैं उस एग्ज़िट पर। वो नया कट बना है, तो उस पर एग्ज़िट पे देने पड़ते हैं पैसे। इस कट को बने हुए मुझे लगा 4-5 साल हो गए, 5 साल तो हो ही गए इस कट को बने हुए। तो अभी हम पहुंच चुके हैं नौजिल कट, और ये सामने वाले बंदे ने जो है, हमसे पहले जो बंदा था, इसने किसी से बात कराई टोल फ्री कराने के लिए। कितना भाई पैसे? 25 दे दियो। तो इस टोल पे भी जो है 25 रुपये लगे हैं। ठीक है, इस टोल पे 25 रुपये लगे हैं। यूपी 16 बोलेरो। तो इस टोल पे मतलब हमसे पहले जो बंदा था उसने अपना टोल फ्री कराया होगा बाइक का, तो वहाँ पर भी उसका फ्री रहेगा, यहाँ पर भी फ्री रहा होगा। जिनके जान पहचान है वो फ्री करवा लेते हैं।
मैसेज डलवा लेते हैं तो फ्री हो जाता है उनका। अब हम आ चुके हैं गांव वाली रोड पे और ये सिंगल लेन है। तो ये जो है कितना बड़ा जो है मतलब चूतिया है, जिसको यहाँ पे लो बीम करके चलानी चाहिए और हाई बीम करके चला रहा है। यहाँ ये गांव की रोड है, इसको लो बीम करके चलाने दो। वो चूतिया जो है हाई बीम करके चला रहा है। इन्होंने गाड़ी तो ले ली है, लेकिन इनको जो है चलाने का वो पता नहीं है कि मतलब नाइट में कैसे ड्राइव करना चाहिए। भाई गाड़ी लेने के साथ साथ कुछ रूल्स भी होते हैं, कुछ तरीके भी होते हैं चलाने के। सामने वाले को भी तो भाई दिखना चाहिए। सिंगल लेन वैसे ही है। ओ भाई साहब हाई बीम करके चला रहे हैं। ये भाई साहब बिल्कुल सही चला रहे हैं, देख रहे हो। ये भी बिल्कुल ठीक चला रहे हैं लो बीम में। लेकिन कुछ होते हैं, कुछ चूतिया होते हैं जो हाई बीम करके चलाते हैं, और मैं उनको चूतिया ही बोलूँगा। क्या लेंगे? इसमें से भी इतने 2 पीस रख देंगे इसमें। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।